जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2016 में जब उरी हमला हुआ था, उसके बाद पानी की राजनीति को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई थी कि अगर भारत चाहे तो वो पाकिस्तान का गला सुखा सकता है, पाकिस्तान की फसलों को बर्बाद कर सकता है। मतलब सीधे तौर पर वो पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रेगुलेट कर सकता है। और अब उसको लेकर और भी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें एक बार फिर से पानी की राजनीति का सहारा लेते हुए भारत किस तरीके से पाकिस्तान की कमर एक और मोर्चे पर तोड़ने जा रहा है, उसी बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सितंबर 2016 में उरी हमले के ठीक बाद पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हमले के 11 दिन बाद पीएम ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही थी। इसकी एक लाइन से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था कि क्या पानी की बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। ऐसा सवालों को उठाते हुए पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट छिड़ गई थी। इस समय वहां के हालात वैसे भी काफी खराब है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। और ऐसे वक्त में भारत के एक नोटिस ने पाकिस्तानियों में फिर से टेंशन पैदा कर दी। तब पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसे समझौते एक पक्षीय नहीं हो सकते, इसमें भरोसा और सहयोग जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु जल बंटवारे के जरिए ही पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी मिलता है। अब भारत ने 1960 की सिंधु जल नीति में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है। भारत का कहना है कि समझौते को लागू करने में इस्लामाबाद आनाकानी कर रहा है और एक तरफा कदम उठा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान को क्या आपत्ति है, वो भी जरा समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की कुछ नदियों के ऊपर परियोजनाओं पर आपत्ति जता रहा है। उसने भारत के साथ चर्चा करने से ही मना कर दिया है। WTO पर अब विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर कर दिए और वो भारत और पाकिस्तान से आम सहमति के आधार पर समाधान निकालने के लिए कहता आ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में विश्व बैंक ने मामले की पड़ताल के लिए एक एक्सपर्ट नियुक्त किया था और पाकिस्तान का दावा है कि हैग में IWT प्रावधानों के तहत स्थापित कोर्ट में यह मामला चल रहा है। भारत चाहता है कि पिछले 62 साल से भी ज्यादा समय से मिले अनुभवों को शामिल करते हुए समझौते को अपडेट किया जाए। भारत ने संधि के उल्लंघन को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान को 90 दिन की समय सीमा दी। वैसे इस्लामाबाद ने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करने का अनुरोध किया था जो प्रोजेक्ट के डिजाइन की जांच कर सके। एक साल बाद वो मध्यस्थता अदालत के लिए विश्व बैंक के सामने पहुंच गए। एक सोर्स ने TOI को बताया कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाई समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि एक्सपर्ट को लेकर भारत पहले ही अनुरोध कर चुका था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत के लिए दो प्रतिक्रियाएं और दोनों के संभावित नतीजों से बिल्कुल विरोधाभासी परिस्थितियां पैदा हो गई। विश्व बैंक भी जोर देकर कहता आ रहा है कि दो समानांतर प्रतिक्रियाएं नहीं चल सकती और समस्या का समाधान भारत पाकिस्तान को ही निकालना पड़ेगा। इधर 2017 से 2022 तक सिंधु आयोग की 5 बैठकों में पाकिस्तान ने चर्चा करने से ही मना कर दिया। मई 2018 में पीएम ने बंदीपोरा में 330 मेगावाट किशनगंगा पावर स्टेशन का उद्घाटन किया था और किश्तवाड़ जिले में 1000 मेगावाट पावकल दुल प्लांट की आधारशिला रखी थी। समीक्षा बैठक के बाद 2 और पनबिजली परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया गया। दोनों ही चिनाब की सहायक नदियों किशनगंगा और मरुसुदर नदी पर स्थित हैं। भारत साफ संकेत दे चुका है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1960 सिंधु जल के बेरोक टोक बहाव का अंकुश लगाना। मोदी सरकार ने सिंधु जल प्रणाली से संबंधित कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है, जिसमें संधि के दायरे में रहते हुए भारत ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर सके। तब से कुल 4000 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट पर जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है। पिछले साल पीएम ने 2 प्रोजेक्ट की नींव भी रखी थी। पाकिस्तान को चिंता कुछ साल पहले आई एक अमेरिकी रिपोर्ट से हो रही है, जिसमें कहा गया था कि भारत इन प्रोजेक्ट्स के जरिए सिंधु से पाकिस्तान को पानी की सप्लाई को नियंत्रित कर सकता है। 2021 में भारतीय संसद की एक स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि IWT पर फिर से बातचीत की जानी चाहिए। नदी में जल की उपलब्धता पर बड़े असर और अन्य चुनौतियों में जुड़े मामलों को सुलझाया जा सके, जिसे समझौते में शामिल नहीं किया गया है। सिंधु और उसके सहायक नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है। सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य नदी सिंधु और बाएं तट पर जुड़ने वाली सहायक 5 नदियां शामिल हैं, जो है रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब। दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी काबुल भारत में नहीं बहती। रावी, ब्यास और सतलज को एक साथ पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि सिंधु समेत चिनाब और झेलम को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। आजादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा सिंधु नदी घाटी से होकर खींची गई थी। पाकिस्तान के हिस्से में निचली नदी तटाया और भारत के हिस्से में ऊपरी नदी का तटाया। रावी और सतलज नदी पर मौजूद 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं भारत के हिस्से में आई, जिन पर पंजाब में सिंचाई करने वाली नहरें पानी की आपूर्ति के लिए निर्भर थीं। इस प्रकार सिंचाई के पानी के इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हो गया।
विश्व बैंक के सहयोग से 1960 में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता भारत को सिंधु की पूर्वी नदियों रावी, सतलज और ब्यास के संपूर्ण पानी पर नियंत्रण प्रदान करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के उस पानी के इस्तेमाल का अधिकार मिला है। हालांकि भारत को घरेलू उपयोग, खेती और बिजली बनाने के लिए पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान को इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरीके से वो भारत की इस रणनीति का सामना करेगा। पाकिस्तान दरअसल इस समय वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रहा है। ऐसे में भारत का पानी को लेकर उसको दी गई ये चेतावनी कि भैया 90 दिनों के अंदर जवाब दो, उसके लिए वाकई में गले की हड्डी बनने वाला है। मेरे स्टूडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।